दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी अपराध करना गुनाह है और गुनाहगारों को हमेशा सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे जेल दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद अपराधियों की रूह कांप जाएगी, या यूं कहें कि कोई भी बंदा यहाँ पर जाना नहीं चाहेगा। और इसी में से एक है काला पानी की सजा। दोस्तों, बीते जमाने में एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में कुछ 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी 15 बाय 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही नजर आता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी 4 दीवारी एकदम छोटी थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसी कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक और वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। यार, सच में मेरी तो सुनकर रूह कांप गई है। नंबर 2, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जेल जहां जाने से अपराधी भी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है रूस का ब्लैक डॉल्फिन। दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि यहाँ अपराधियों के साथ क्या क्या होता है तो आपके दिल में भी डर बैठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ कैदियों को सुबह उठने के बाद से लेकर रात में जब तक सोने का वक्त नहीं होता, सोने नहीं दिया जाता। सोना तो छोड़िए, उन्हें बैठने भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या होता होगा कैदियों के साथ। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जब भी यहाँ कैदियों को उनके सेल से बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहले उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद नीचे की तरफ गर्दन करके चलने को कहा जाता है। अगर दोस्तों उसके बाद भी कैदी नहीं मानते तो दोस्तों कुत्तों से भी हमला करवाया जाता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। दोस्तों, वाकई में बहुत ही खतरनाक जेल है। वैसे आप सबको बता दूं कि रूस में कई ऐसी जेल हैं जहां कैदियों की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, क्योंकि रूस के लोगों का मानना है कि जब क्रिमिनल क्राइम करते वक्त लोगों के बारे में नहीं सोचते तो क्राइम के बाद पकड़े जाने पर उनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। नंबर 3, पेनल डी क्यूडेड बैरियोस। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका का छोटा सा देश एल सल्वाडोर, यहाँ क्राइम बड़े बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक जेल है जिसका नाम है पेनल डी क्यूडेड बैरियोस। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। दोस्तों, यहाँ जेल में हर साल कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें कैदियों के साथ साथ होते हैं पुलिस वाले भी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जेल में 2 तरह की गैंग है। पहले का नाम है MS-13 और दूसरे का नाम है बैरियो 18। दोस्तों, जेल के अंदर भी इन दोनों गैंग वालों के बीच में हमेशा घमासान लड़ाई बनी रहती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में हर साल 10 से 12 मर्डर्स की वारदातें हो जाती हैं, जिसका शिकार यहाँ काम करने वाले पुलिस वाले भी होते हैं। स्कैरी है ना? आप खुद सोचिए कि कौन जाना चाहेगा पुलिस वाला बनकर इस जेल में। वैसे आप कहां से इस वीडियो के मजे ले रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 4, पेटक आइलैंड प्रिजन, रशिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रूस में एक से बढ़कर एक अपराधी होते हैं। इस देश में अपराध भी बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस देश की एक और ऐसी जेल दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पेटक आइलैंड जेल को एक ऐसे आइलैंड पर बनाया गया है जहां दोस्तों कुछ भी नहीं है। जी हाँ, चारों ओर समुंदर ही समुंदर है
और दोस्तों बीच में है ये आइलैंड। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस जेल में रूस के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है, जिसमें कि मर्डरर और रेपिस्ट शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो आप ये समझिए कि इस जेल में जो जाते हैं उसकी मौत पक्की है। जी हाँ दोस्तों, 22 घंटे आपको एक काल कोठरी में हर दिन बंद रहना होता है। साथ ही दोस्तों आपको ना कोई टॉयलेट दी जाती है और ना ही कोई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जेल के फ्लोर पर ही जो करना है वो कर लीजिए, वहीं पर रात गुजारिए। आप बस इमेजिन करके देखिए दोस्तों, आपको इसी में डर लगने लगेगा, है कि नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों अभी आपको और भी बहुत कुछ बताना बाकी है, ऐसी जेल दिखानी बाकी है जिसके बारे में आप खुद ही कहेंगे कि कैद रहने से अच्छा है कैदी की मौत हो जाए। नंबर 5, कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन केन्या। दोस्तों पूरा अफ्रीका ही गरीबी से परेशान है और यही वजह है कि इस कॉन्टिनेंट के लगभग हर देश में क्राइम होता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं केन्या का कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल। दोस्तों यहाँ की कहानी सुनकर तो कई लोगों के पसीने छूट जाएं। इस जेल में आने वाले इंसान जिंदा वापस चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस जेल में वैसे तो ऑफिशियली 407 कैदियों की रहने की जगह है, लेकिन दोस्तों यहाँ रहते हैं 3000 से ज्यादा कैदी। जी हाँ दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी यहाँ के कैदियों की। इस एक सेल में दोस्तों 400 से 500 कैदियों को डाला जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे लोग सरवाइव करते होंगे। इसके बाद दोस्तों ज्यादातर वो भयानक क्रिमिनल्स होते हैं जो कि अपने सेल के कैदियों को ही मार देते हैं। दोस्तों इस जेल में एक भी पंखा नहीं है और साथ ही दोस्तों यहाँ पीने के पानी की भी बहुत किल्लत है। यहाँ पर रहना यानी कि दुनिया के सबसे बड़े नर्क में रहने के बराबर है। आप खुद सोचिए ना कि ओवर क्राउडेड भयानक गर्मी और एक ही सेल में 500 से ज्यादा खूंखार अपराधी, क्या माहौल होता होगा। तभी तो दोस्तों इसे कहा जाता है दुनिया का नरक। नंबर 6, ला सबनेटा प्रिजन वेनेजुएला। दोस्तों इस जेल में जो भी आज तक गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ 1995 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में जानकर कोई भी रोने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, इस जेल में 200 कैदियों को जान से मार दिया गया था। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि इस जेल में वेनेजुएला के सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों की भी बहुत कमी है। अब आप समझ लीजिए कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पुलिस वालों की कमी और देश के सबसे खूंखार अपराधी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में पुलिस वालों के सामने ही कैदी एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। महिला कैदी के साथ यहाँ बलात्कार भी हो जाता है। दोस्तों इस जेल में एक बार या 2 बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, जिसे देखने के बाद लगता है कि यहाँ की सरकार ही कैदियों को एक दूसरे से मरवाती है। दोस्तों कई बार इस जेल के खिलाफ आवाज भी उठी है, लेकिन दोस्तों कोई भी यहाँ के माहौल को बदल नहीं पाया। दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। नंबर 7, यूनिट 1391 इजराइल। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी जेल दिखाते हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल देश वैसे भी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में यूनिट 1391 नाम की जो जेल है वो कहाँ है, कौन है उस जेल में, क्या होता है वहाँ, किसी को नहीं मालूम। जी हाँ दोस्तों, वाकई में सूत्रों का कहना है कि इस जेल में ह्यूमन राइट्स के सारे मामलों का उल्लंघन किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से आए जासूसों को पकड़ कर रखा जाता है और उनके साथ क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों आप इतना जान लीजिए कि इस जेल में जाकर के लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ से सीधा बस ऊपर जाने का ही रास्ता होता है। बाप रे, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। नंबर 8, ग्याट्रामा सेंट्रल प्रिजन रवांडा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के एक और नर्क की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस जेल में ऑफिशियली 600 कैदियों के रहने की जगह है, लेकिन यहाँ दोस्तों रहते हैं कुल 7000 कैदी। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होता होगा। कहा तो ये भी जाता है कि रवांडा से इस खूंखार जेल के बारे में यहाँ की सेल में ही लोगों को जान से मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार भी होता है, चाहे वो कैदी करे या फिर उसका कोई दोस्त पुलिस अधिकारी करे।
ना तो यहाँ कैदियों को खाना मिलता है और ना ही दोस्तों पीने का पानी। नाले के पानी से इन्हें प्यास बुझानी पड़ती है। दोस्तों जब एक रूम में 1000 कैदियों को डाल दिया जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं क्या हालत होगी। दोस्तों साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि इस जेल में एक बार जाने वाला इंसान बहुत ही कम मौकों पर बचकर वापस आया है। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ से मौत का दरवाजा डायरेक्ट है। दोस्तों क्या इस तरह की जेल को देखकर आपके मन में डर पैदा नहीं होता? नंबर 9, गुल्दानी जेल जॉर्जिया। दोस्तों गुल्दानी 8th पेनिटेंशियरी सुविधा दुनिया भर में सबसे भयानक और खतरनाक जेलों में से एक है। ये जेल जॉर्जिया में स्थित है। गुल्दानी का जेल कांड एक राजनीतिक घोटाला था जिसमें जॉर्जिया जेल प्रणाली में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार शामिल था। इसका एक वीडियो 2012 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी से लोगों को गुल्दानी जेल के बारे में पता चला कि यहाँ पर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी काफी बुरी हालत थी। इन सब में सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न, कैदियों को यातना देना, ये सब शामिल है। नंबर 10, सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन अमेरिका। दोस्तों ये जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 1854 में इसको खोला गया था। ये प्रायद्वीप राज्य की सबसे पुरानी जेल है और कभी कभी इस जेल में मौत की सजा के तरीकों को भी बदल दिया जाता है। सैन क्वेंटिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। ये पुरुषों के लिए एक सार्वजनिक जेल है। यहाँ पर मौत की सजा देने के लिए या तो फांसी, गैस चैम्बर या फिर लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जेल में सुविधाएं काफी खराब हैं और कैदियों के बीच में हिंसा के कई मामले आए दिन आते रहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे 2-4 लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।